बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भक्ति धारा के विनय के पद के अंतर्गत पहले पद का अर्थ समझा था और अब हम दूसरे पद का अर्थ समझेंगे। दूसरा पद है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। तो इस पद का अर्थ समझने से पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसके संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक नवनीत के पाठ भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। इसके बाद हम प्रसंग पे आएंगे। तो प्रसंग में वो लिखा जाता है जो पूरे पद्यांश का मूल भाव होता है। इस पद्यांश का मूल भाव है कि कवि ने इस पद में ईश्वर को समदर्शी रूप में बताते हुए सबके उद्धार करने की बात कही है। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। तो व्याख्या करने से पहले हम इसे पढ़ेंगे। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। कवि सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों को अपने मन में मत रखिए, क्योंकि हम तो अवगुणों का भंडार हैं, और आप हमारे अवगुणों को अपने मन में न रखिए, क्योंकि समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। क्योंकि आपका नाम तो समदर्शी है, अर्थात आपकी नज़र में छोटा या बड़ा कोई नहीं होता है, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आप मुझ पापी का भी उद्धार कीजिए। एक उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में रखा जाता है, अर्थात लोहे की वस्तु की पूजा की जाती है, और एक से शिकारी शिकार करता है, लेकिन सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। लेकिन ये जो दुविधा है, पारस पत्थर नहीं जानता है, और पारस पत्थर जिसको भी छू देता है वह वस्तु खरे सोने की हो जाती है। तो इस तरह आप भी मुझ पापी का उद्धार कीजिए। एक और उदाहरण के द्वारा कवि कहते हैं कि एक पवित्र जल से भरी नदी होती है, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक पवित्र जल से भरी नदी है और एक गंदे जल से भरा हुआ नाला कहलाता है। जब दो मिली एक बरन भय, सुरसरी नाम परो। लेकिन जब दोनों मिलकर एक होकर गंगा में मिल जाते हैं, सुरसरी मतलब होता है गंगा, गंगा में मिल जाते हैं, तो उन दोनों को गंगा ही नाम पड़ जाता है। इस तरह मैं भले ही संसार में आकर खराब हो गया हूँ, लेकिन आप अपने में मिलाकर मेरा उद्धार कीजिए। यह शरीर तन माया जो ब्रह्म कहावत, यह शरीर जो है माया से लिप्त हो गया है, लेकिन यह ब्रह्म का ही अंश है। यह जीव जो है ब्रह्म का ही अंश है। सूर सो मिली बिगड़ो, यह संसार में आकर माया से लिप्त होकर बिगड़ गया है, अर्थात आपकी भक्ति में इसका मन नहीं लगता है। तो कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रणजात टरो। या तो आप इसको माया से अलग कर दीजिए, या अपने पापियों का उद्धार करने वाली प्रतिज्ञा को टाल दीजिए। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में लिखेंगे कि इसमें ईश्वर को सम रूप में बताया गया है, समदर्शी रूप में बताया गया है। दूसरे में लिखेंगे अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, और तीसरे में लिखेंगे कि शांत रस का प्रयोग है।